सार, वीतराग विज्ञानिता, शिवे स्वरूप शिवेकार, नमः त्रियोगे संहारिके। बोले खजराट श्री आदिनाथ भगवान की। आप लोग कम तो लग रहे, कमजोर नहीं लग रहे। बोलिए भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी जहाज मंदिर में विराजमान श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्शनाथ भगवान की, विश्ववंदी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूज्याचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्याचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्याचा श्री गे सागर जी महाराज की। ठीक है। अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृत यथा यथम, जिन शासन महात्म्य प्रकाशय स्यात् प्रभावना। ये रत्नगण श्रावकाचार्य का श्लोक है, आचार्य समंत भद्र स्वामी जी के द्वारा कहा हुआ। और इसमें बताया है कि जिन धर्म की प्रभावना करनी चाहिए, जिन शासन महात्म्य महिमा बढ़े। किन की महिमा बढ़े? भगवान की महिमा बढ़े। भगवान अपनी महिमा खुद तो कहेंगे नहीं, भगवान तो अपने आत्मा के ध्यान में लीन है, तो भगवान अपनी महिमा खुद नहीं कहेंगे। तो कौन कहेगा भगवान की महिमा? भक्त कहेंगे, है ना। कैसे इस धर्म को धारण करके लोग सुखी हों, टेंशन रहित हों, दुख रहित हों, कैसे अपना आत्मा का कल्याण करें, कैसे राग और मोह से मुक्त होकर के अपने जीवन को सुखी करें। ये जो रास्ता है ये भगवान ने बताया है। और भगवान ने जो बताया है तो भगवान ने बोल कर नहीं बताया है। भगवान तो अपने आत्मा के ध्यान में लीन है। वो तो ये भी नहीं कहते मेरा मंदिर बनाओ, वो तो ये नहीं कहते मुझे विराजमान करो। ये तो हम भक्तों की ज़रूरत है जो हम उन्हें विराजमान करते हैं, जो हम पंचकल्याणक करवाते हैं, जो हम भगवान का मंदिर बनाते हैं। ये सारे काम हम भगवान को खुश करने के लिए नहीं करते हैं। यदि आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि मेरे दान देने से भगवान खुश हो जाएंगे और मुझे माला माल कर देंगे, तो भूल जाना। हाँ, तुमने जो दिया है वो बीज बोया है। क्या किया है? बीज बोया है। कहाँ बोया है? धर्म की भूमि पर दान का बीज बोया है। उस बीज का पेड़ भी बनेगा, उस पेड़ में फल भी लगेंगे और वो आपको खाने के लिए भी मिलेंगे। ये बात अलग है। ये मत सोचना कि मैंने भगवान को खुश करने के लिए किया है। भगवान ना खुश होते हैं ना नाराज होते हैं। जो खुश होता है वो नाराज भी होता है। अरे बोलिए ना, आपने किसी को गिफ्ट दी तो खुश हो गया, वाह मेरे लिए गिफ्ट लेके आया। अभी गिफ्ट पैक है, अभी गिफ्ट पैक है, वाह मेरे लिए गिफ्ट लेके आया है, वाह बहुत बढ़िया, बड़ा मन प्रसन्न हो गया। अब वो चला गया। अब उसकी गिफ्ट खोल कर आपने देखी, ये भी कोई गिफ्ट देने की चीज़ होती है क्या? इतनी सड़ी सी लेके आया है, सस्ती वाली लेके आया है। मैंने तो इसको अच्छी वाली दी थी और ये मुझे खराब दे के गया है। अब पहले आप खुश हुए और फिर आप नाराज हुए। लेकिन भगवान ना खुश होते हैं ना नाराज होते। जो खुश होता है वो नाराज भी होता है ना। और यही चलता रहता है, यही ज़िंदगी में। कुछ मिल गया मन का तो खुश, मन का ना मिला तो नाराज। भगवान ने वस्तुओं से मोह ही छोड़ दिया। उन्हें वस्तुओं की आवश्यकता ही नहीं है, उन्हें ज़रूरत ही नहीं है। ना खुश होते हैं ना नाराज़ होते हैं, वो तो अपनी आत्मा के ध्यान में लीन रहते हैं, है ना।
तो जिन शासन की प्रभावना करना, जिन शासन महात्म्य प्रकाशा स्यात् प्रभावना, इसको कहा है प्रभावना। कि कैसे भगवान की महिमा बढ़े, कैसे भगवान को लोग जाने, कैसे भगवान का गौरव बढ़े, कैसे ये पता चले। जब अभी परसों के प्रवचन में मैंने बताया था कि स्वर्ग का इंद्र 6 महीने पहले, भगवान के गर्भ में आने के 6 महीने पहले रत्नों की वर्षा करता है। क्यों करता है? प्रभावना। आप भी बांटते हो ना प्रभावना। जब आप कुछ करवाते हो, कोई कार्यक्रम करवाते हो, कभी भजन करवाते हो, कभी आप खुश होते हो, कोई माता पिता बनता है, कोई स्वधर्मेंद्र बनता है, तो प्रभावना बांटता है। क्यों बांट रहा है? प्रभावना। इससे क्या हो रही है कि मैं भगवान का माता पिता बना हूँ, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो उस पद का गौरव बढ़ जाता है। कब? जब प्रभावना बांटी जाती है। फिर जब तक वो चीज़ उसके पास में रहती है तब तक याद करता रहे, वो उनके यहाँ माता पिता बने थे ना, वो सौधर्मेंद्र बने थे ना, तो इनके यहाँ से मिला था ये गिफ्ट उनके घर की। ये प्रभावना चलती रहती है और कब तक चलेगी पता नहीं है। तो प्रभावना करने के लिए भगवान का गुणगान, चाहे किताब बनवा के, चाहे अखबार में छपवा के, चाहे जुलूस निकलवा के, चाहे बैनर लगा के, चाहे किसी भी तरह से भगवान की जिन धर्म की प्रभावना करनी चाहिए। ये सम्यक दर्शन का एक अंग है। क्या है? यदि आपके अंदर ये भावना है कि मैं कैसे दूसरों को धर्मात्मा बनाऊं, तो समझना आपको सम्यक दर्शन, अरे बोलिए ना, या तो हो गया है और या होने वाला है। यदि आपके मन में ऐसी भावना है तो, वरना क्या होता? देखो जी, विधान में हम तो आ जाएंगे, घर वालों की गारंटी हम नहीं ले रहे, हम उनसे कुछ नहीं कहते, हम उनसे कुछ कहते ही नहीं है। हाँ, हम आ जाएंगे, बस हमारी मान लो कि हम अपनी गारंटी दे रहे। ऐसा कहते हो कि नहीं कहते हो? हैं? यदि किसी सभा में बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है, प्रवचन चल रहे हैं और तुम्हें घर जाना है और तुम बैठे हो बीच में, अब बीच में खुसुर फुसुर शुरू चल रही क्या? अब देख, हो तो गए प्रवचन, 1 घंटा हो गए, अब इतनी देर तक कहाँ तक सुने? चल रही क्या? देर हो रही, भूख भी लग रही है। अच्छा, नहीं, वो कह रही मैं नहीं जा रही। अब इस पड़ोसन से शुरू हो गए, तू चल रही क्या? देख, तेरा घर पहले पड़ता, मेरा बाद में पड़ता, साथ साथ निकल जाएंगे, साथ भी मिल जाएगा, चल रही क्या? अब उसने भी मना कर दिया। अब पीछे वाले को पकड़ा, अब प्रवचन चल रहा है, उसको प्रवचन सुनाई नहीं पड़ रहे हैं, फिर आगे वाले को पकड़ा उसने। बोली ऐसा करते हो कि नहीं करते हो? हैं? करते हो ना। यानी सभा से उठोगे तो 4 को लेके उठोगे, सभा से उठोगे तो 4 को लेके उठोगे, और घर से आओगे तो किसी से पूछ के नहीं आओगे। चल मंदिर चल रही क्या? चल मैं मंदिर जा रही, पूजा करूँगी, तो पूजा कर रही क्या? हाँ, चल मैं स्वाध्याय कर रही हूँ, चल तू भी स्वाध्याय कर रही क्या? अरे मैंने उपवास लेने हैं, नमोकार मंत्र के व्रत लेने, तू भी ले ले, बहुत अच्छा रहेगा, दोनों साथ साथ कर लेंगे। कभी ऐसा किया? अरे बोलिए ना। वहाँ से तो अकेले चले आते, मेरा टाइम हो गया, मैं तो जरा, तू अपने आप आते रहना, तेरी मैं कोई गारंटी नहीं कि मैं तुझे साथ लेके जाऊँ, मैं तो जा रही हूँ। कभी ऐसा किया कि बहू चल जल्दी दोनों मिलके काम कर लेते हैं, दोनों प्रवचन में चलेंगे? नहीं, बहू को छोड़ा और सास चली आई, अथवा बहू ने सास को छोड़ा और बहू चली आई। कभी ऐसा किया है? ऐसा तो किया है, मगर साथ चलने वाला काम एक होता है कि धर्म सभा से उठा के तो ले जाते हो, मगर धर्म सभा में लाते नहीं हो। अरे बोलिए ना। अभी कल एक ग्रुप आया है कलकत्ता गुवाहाटी वालों का, उनकी 40वीं शादी की सालगिरह थी। वो 40 लोगों को तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं, 40 लोगों को। ये भी प्रभावना है, ये भी क्या है? प्रभावना है। धन का सदुपयोग है। कम हो तो संतोष करो और ज़्यादा हो तो दान करो।
तो प्रभावना किस तरह से हो सकती है? आप कभी सभा से उठो तो किसी को पता ना चले, चुपचाप उठ के चली जाओ। ऐसा ना हो कि तुम्हारे कारण औरों के प्रवचन छूट जाएं, और जब आओ तो 10 जनों से पूछ के आओ, फ़ोन करके आओ, मैं जा रही हूँ मंदिर, तुम भी आ जाओ, चलो अपन साथ में पूजा कर लेंगे, चलो आज अपन साथ में ये काम कर लेंगे। 10 जनों को पूछो, लेकिन होता क्या है? अरे बोलिए ना, उल्टा करते हैं। हाँ, मंदिर में कुछ बट रहा हो और बच्चे के 6 माही के पेपर चल रहे हो, है ना, और कीमती चीज़ बट रही हो, तो उसका पेपर छुड़वाओगे नहीं छुड़वाओगे? अरे ये तो चलते रहते हैं, अब वो सबको अलग अलग मिल जाएंगे, अपने घर में हो जाएगा। और यदि मान लो घर मंदिर में कोई कार्यक्रम हो, तेरा पेपर है ना, तू स्कूल जा, तेरा स्कूल जाना ज़रूरी है। अरे बोलिए ना, ऐसा करते हो कि नहीं करते हो? रुचि कहाँ है? जब तक ऐसी रुचि रहेगी तब तक सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। एक भाई साहब आए थे, उनके साथ वो दूसरे भाई साहब भी आए। बोले माता जी, इनको तो सारा श्रेय जाता है मेरी पूजा का, मेरे अभिषेक का, मेरे मंदिर जाने का। बोले क्यों? तो बोले इन्होंने ही मुझे कहते रहते थे, बेटा अभिषेक कर लिया कर। मैं जब भी मंदिर में जाता, बेटा कर ली, बड़े प्यार से कहते थे, डांटते नहीं थे कि तू जैनी है, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, ऐसे नहीं कहते थे। बेटा अभिषेक किया कर, आ जाया कर सुबह सुबह, चल सप्ताह में एक बार आ जाया कर। बड़े प्यार से, बड़े पुचकार के बुलाते थे, फिर धोती खुद पहनाते थे। ऐसे कर कर के हमारे इन भाई साहब ने ना जाने कितनों को अभिषेक की लाइन पे लगा दिया। किसी साधु की बात नहीं बता रही, श्रावक की बात बता रही हूँ, है ना। आप अपनी कोशिश करिए, मैं ये नहीं कह रही कि ज़बरदस्ती करिए। जब उसका कर्म का उदय आएगा, जब उसका कर्म ढीला पड़ेगा, अपने आप चला आएगा। तुम तो बीज डालते रहो। मैं भी यही सोचती हूँ, मेरा काम है बीज डालना। क्या काम है? बीज डालना। मेरा काम है उपदेश देना, मेरा काम है आपको बताना। आपको धक्का मारना नहीं है, आपको धक्का मार के चलाना नहीं है। ज़बरदस्ती मैं कभी नियम नहीं देती हूँ। अरे बोलिए ना, हैं, ज़बरदस्ती कोई नियम नहीं देती हूँ। उस जो व्रत है या नियम है, उस चीज़ की उपयोगिता बताती हूँ, उस चीज़ के फायदे बताती हूँ, उसका ज्ञान कराती हूँ, फिर पूछती हूँ अब बताओ किस किस को नियम लेना है। तो यहाँ तो छोड़ो, जो टीवी पर देखते हैं ना, वो भी हाँ वो देखो एक बैठी है यहाँ पर, वो भी यही कह रही कि हम भी हाथ उठाकर नियम लेते हैं, है ना। तो यहाँ तो छोड़ो, जब बात समझ में आती है तो फिर टीवी में देख करके भी नियम ले लेते हैं, और बिना समझाए, बिना बताए, बिना ज्ञान कराए यदि नियम देंगे तो सामने वाला ले तो लेगा, लेकिन वो भाव और वो खुशी नहीं मिलेगी। एक व्यक्ति आए, बोले मेरा तो 40 साल से आलू का त्याग है। किसका त्याग है? आलू का। कब से नहीं खाया? 40 साल से। तो ये बात हमारे गुरुजी बताते थे। तो गुरुजी ने कहा भाई तू तो बहुत बड़ा धर्मात्मा है, तूने 40 साल से, बोले मैं रात्रि भोजन नहीं करता, मैं आलू नहीं खाता, मैं मंदिर जाता। बोले तू तो बहुत बड़ा धर्मात्मा है। बोले नहीं नहीं, वो धर्मात्मा वाली कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? बोले एक महाराज जी के चक्कर में फंस गया था। क्या? एक महाराज जी के चक्कर में फंस गया था। महाराज जी नहीं फंसाते हैं, है 40 साल से आलू का त्याग है। उनसे कहा आप बहुत बड़े धर्मात्मा। बोले नहीं नहीं, एक महाराज जी के चक्कर में फंस गया था, इसलिए मेरे आलू का त्याग हो गया था, है ना। बंधुओं, पहले उस चीज़ को समझो, डीपली जाओ, गहराई में जाओ। अब बहुत सारे अपने मुनिराज हैं जो ब्राह्मण हैं, जन्म कहाँ लिया? ब्राह्मण परिवार में, और जब धर्म समझ में आया तो दीक्षा ले ली, स्वयं पालन कर रहे हैं, प्रभावना कर रहे हैं,
औरों से करवा रहे हैं। और यहाँ तक तो एक महाराज जी ऐसे हैं 8-8 दिन के उपवास साल में 3 बार करते हैं। 10 लाखनी करते 10-10 दिन के उपवास, और इतने करते हैं उन्हें लगता कि मैं कितनी जल्दी मोक्ष चला जाऊं। जब समझ में आता है तो धर्म जो है ना जैन है ना अजैन है। क्या कहा? अच्छा मुझे ये बताओ, जो बुखार आता है तो वो जैन होता है कि जैन को जैन वाला बुखार आता है, अजैन को अजैन वाला आता है, अमेरिका वालों को ईसाई वाला बुखार आता है, ऐसा है क्या? नहीं तो सबको एक जैसा आता है। अच्छा, तो उसकी दवाई जो है वो जैन की अलग दवाई होती है, अजैन की अलग दवाई होती है, ईसाई की अलग होती है, हिंदू की, ऐसा है क्या? नहीं, दवाई भी एक ही होती है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने। अच्छा, जो बुढ़ापा आता है तो सबको मतलब जैन का बुढ़ापा अलग है, अजैन का अलग है, ऐसा कुछ सिस्टम है क्या? नहीं, वो भी एक सही है। अच्छा, जब मनुष्य जन्म लेते हैं तो जन्म लेने का वही 9 महीने वाला सिस्टम है क्या कि सबका अलग? किसी का 7 महीने का होगा, ये जैन है, चलो इनको थोड़ी सी छूट है तो 6 महीने में इन्हें फ्री कर दो, तो 6 महीने में बाहर आ गया, ऐसा कुछ ऐसा है क्या? अरे बोलिए ना। नहीं है, मतलब जो अच्छा, तो जो खून का रंग है वो ऐसा है कि किसी का सफ़ेद हो, किसी का लाल हो, किसी का काला हो, ऐसा है क्या? तो सबका एक सा रंग है। अच्छा, ओहो, आपने तो बड़ी अच्छी बात बताई। जैसे शरीर का सिस्टम सबका एक सा होता है, ऐसे ही आत्मा सबकी एक सी होती है। जैसे शरीर की बीमारियां सबकी एक सी हैं, वैसे ही आत्मा की बीमारी भी सबकी एक सी है। आप कहोगे आपने नई बात बता दी, आत्मा कोई बीमार होती है क्या? शरीर बीमार होता है ना? अरे बोलिए ना, होता है ना? आत्मा थोड़ी बीमार होती है। जिसका मन बीमार उसका तन बीमार, या जिसका तन बीमार उसका मन बीमार, और जिसके वचन बीमार उसका मन भी बीमार और उसका तन भी बीमार। अब आप कहोगे वचन कैसे बीमार होते हैं? भाई हर चीज़ के नेगेटिव और पॉजिटिव होते कि नहीं होते हैं, है ना? मन से गलत सोचोगे तो वचन से क्या निकलेगा? टंकी में जैसा पानी होगा वैसे तो नल में आएगा। टंकी में पानी गंदा है तो नल में पानी गंदा आ रहा है, और टंकी में पानी स्वच्छ साफ है तो नल में पानी स्वच्छ साफ आएगा। तो हमारी टंकी तो ये है, दिमाग, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारा ज्ञान अशुद्ध कर लिया है, जैसे क्रोध मान माया लोभ से, ऐसा ज्ञान है। तो जब यहाँ गंदा होता है तो फिर यहाँ गंदा हो जाता है, और जब ये और ये गंदे हो जाते हैं तो आचरण भी गंदा हो जाता है। और जिसका मन स्वच्छ साफ होता है उसके वचन भी स्वच्छ साफ होते हैं और उसका आचरण भी स्वच्छ साफ होता है। तो स्वच्छ और साफ को आप क्या मानते हैं? जिसका मन अच्छा है, हमेशा अच्छा सोचता है, अच्छा विचार करता है, सबके लिए अच्छा सोचता है, खुद के लिए भी अच्छा सोचता है, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचते हैं, आप उसे अच्छा मानोगे कि जो दूसरों के लिए बुरा सोचता है और अपने लिए अच्छा सोचता है उसे अच्छा मानोगे? किसे अच्छा मानोगे आप? अरे बोलिए ना। जो दूसरों के लिए अच्छा, मतलब दूसरों के लिए अच्छा सोचना अच्छा है, हाँ या ना? अच्छा है या गलत है? अच्छा है। तो अच्छा सोचना धर्म है कि अधर्म है? अच्छा सोचना धर्म है कि अधर्म है? अधर्म है, धर्म है। हाँ, वो मैं आपको हिला रही हूँ, देख रही हूँ आप क्या बोलते हैं। अच्छा सोचना धर्म है। यदि आपने किसी के पैर में दर्द है, या आपने किसी की वैयावृत्ति करी, सेवा करी, तो धर्म है या अधर्म है? अच्छा, किसी ने गलती कर दी और आपने उसे माफ़ कर दिया,
तो धर्म है या अधर्म है? धर्म है। किसी के अंदर कोई कमी है, आपने उसे छुपा ली और अंदर से उसको सुधार दिया, तो धर्म है कि अधर्म है? वाह भाई वाह, आप तो बहुत ज्ञानी हो, आपको तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो सब कुछ पता है ना। मैंने मतलब जो मंदिर में करते हैं वो बात नहीं बताई है, मंदिर से बाहर जो करते हो वो बात कही है मैंने आपसे, और आपने उसको स्वीकार किया कि वो धर्म है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि धर्म मंदिर से नहीं, घर से शुरू होता है, दुकान से शुरू होता है। जिसके खाने में धर्म है, जिसके पीने में धर्म है, जिसके सोचने में धर्म है, वो धर्मात्मा है। और ऐसा व्यक्ति जब मंदिर आएगा तो वास्तव में धर्म करेगा। और जो घर में धर्म नहीं करता है तो मंदिर में भी आके उसका दिमाग वैसे ही चलता रहता है, वैसे उल्टा सीधा। दिख तो रहा है कि वो मंदिर में बैठा है, दिख रहा है कि वो माला फेर रहा है, ना वो माला फेर रहा है, ना वो पूजा कर रहा है, वो तो ऊपर का धर्मात्मा है। नहीं, आपकी बात नहीं कर रही, आप तो बहुत अच्छे, आप कितने ज्ञानी, आपको सब कुछ पता है ना, है। तो ऐसा केवल जैन मानते हैं कि ये धर्म है, या अजैन भी ऐसा मानते हैं? अरे बोलिए ना, अजैन भी मानते हैं, तो मतलब धर्म भी दोनों का एक सही हो गया। अरे वाह, बहुत बढ़िया। बस थोड़ा सा अंतर यहाँ आ जाता है कि वीतरागता तक लोग पहुँच नहीं पाते हैं, बस इतना अंतर आ जाता है कि राग में ही धर्म मान लेते हैं। जो व्यवहार धर्म है वो तो दोनों का एक सा है, लेकिन जो निश्चय धर्म है तो व्यवहार धर्म को धर्म मानकर वहीं रुक जाते हैं, लेकिन जैन धर्म उसके आगे और ले जाता है, वीतरागता तक ले जाता है, आत्मा को शुद्ध करने तक ले जाता है। और आत्मा की शुद्धि कैसे होती है, जैन धर्म वहाँ तक ले जाता है। हिंदू धर्म में राम को मानते हैं, जैन धर्म में राम को मानते हैं। हिंदू धर्म में हनुमान को मानते हैं, जैन धर्म में हनुमान को मानते हैं। जैन धर्म राम के राज्य अवस्था का सम्मान करता है, आदर करता है, लेकिन उनकी त्याग अवस्था की पूजा करता है। हिंदू धर्म जो गृहस्थ अवस्था है उसको पूज्य मानता है। इतना ही अंतर तो है ना, और ज़्यादा अंतर तो नहीं है, मानते दोनों हैं। लेकिन जब वो त्याग, उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया और ध्यान में लीन होकर कर्मों का नाश किया, और जब आत्मा शुद्ध हो गई, वो मोक्ष पहुंच गई, हम उस अवस्था की पूजा करते हैं और उस अवस्था का सम्मान करते हैं। एक अवस्था का सम्मान है और एक अवस्था की पूजा है। तो जैन धर्म उसके आगे और पहुंचा देता है, बस इतना ही अंतर है, और ज़्यादा अंतर नहीं है। और व्यवहार धर्म तो दोनों का एक ही है। जहाँ व्यवहार धर्म है, यानी आँख खोलो तो व्यवहार, और आँख बंद करके ध्यान में बैठो तो निश्चय। आँख खोलो तो सब मेरे हैं, और आँख बंद करो तो कोई भी मेरा नहीं है। तो कैसे इस वीतरागता की प्रभावना हो, कैसे ये वीतरागता को समझें, इस वीतरागता को जानें। अब आप कहोगे माता जी वीतरागता, वीतरागता तो आप कह रही हो, है क्या ये वीतरागता? प्रश्न उठ सकता है आपके मन में, है ना। वीत राग, राग बीत गया है, राग बीत गया है, राग नहीं है। अब ये राग क्या है? वो गाने वाला राग, अरे बोलिए ना, जिसमें राग आलाप करते हैं, आओ। एक राग से कुछ याद आ रहा, कहो तो सुना दूँ। एक गुरुजी थे और एक शिष्य था। तो शिष्य संगीत सीख रहा है अपने गुरु से, और गुरु उसे संगीत सिखा रहे हैं। सिखाते सिखाते थोड़ा आगे बढ़े तो गुरुजी ने कहा, बेटा अब तू कोई भी बात मेरे से बोलेगा तो गाकर ही बोलेगा, तो तेरा अभ्यास भी हो जाएगा और तुझे गाना भी आ जाएगा, तो और मैं गलती भी सुधार दूंगा।
तो अब वो जो गुरुजी ने शिष्य से कहा, बेटा गाकर ही बोलना, बिना गाए मत बोलना। अब उसने आज्ञाकारी शिष्य था, उसने कहा ठीक है गुरुजी। अब एक दिन उसने घर भेजा शिष्य को, बोले बेटा जरा घर में देख के क्या हो रहा है। वो घर गया तो घर में लगी थी आग। अब लौट के आया, बोले गुरुजी गुरुजी, फिर दूसरा और ऊपर वाला ले, गुरुजी आ, गा तक नहीं पहुंचा अभी। अब आ में लंबा खींच रहा, आ, फिर गा में पहुंचा आग। अब अभी तो समझ में नहीं आई बात, अब लग गई है। बोले बेटा अब तक तो जल चुका होगा, इतना तो तेरे को ये रखना चाहिए था कि कम से कम ये बात तो तू आराम से बोल देता। तो इस वाले राग की बात नहीं है ना। जो राग चल रहा है वो अटैचमेंट, चिपकने वाला। तो ऐसा नहीं है कि आप वस्तु से चिपकते हो। कपड़ा है, पहन लिया, चिपका नहीं है, कल फिर बदल के दूसरा पहन लोगे, परसों तीसरा पहन लोगे। लेकिन इस कपड़े से जो राग है ना, जो प्रेम है, जो अटैचमेंट है, वो चिपकन है। उस चिपकन को दूर करना है। कपड़ा बाद में दूर होगा, कपड़ा तो दूर ही है, आज नहीं तो कल फट जाएगा, आज नहीं तो कल पुराना हो जाएगा, तुम निकाल के फेंक दोगे। लेकिन जब तक है और जब तक उस कपड़े के प्रति राग है, तब तक कर्म आते रहेंगे और आत्मा में कर्मों का बंध होता रहेगा। ऐसे एक कपड़ा ही नहीं, हम दुनिया की कितनी वस्तुओं से राग करते हैं, द्वेष करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। तो इन सब को छोड़ने से जो समता, ध्यान होता है और उससे जो कर्मों की निर्जरा होती है, उससे आत्मा की शुद्धि होती है। और वो ही जब आत्मा शुद्ध हो जाती है तो वो आत्मा मोक्ष पहुंच जाती है। तो ऐसे जिन धर्म की प्रभावना कठिन तो है क्या? अरे बोलिए ना, कठिन तो है। मैं ये नहीं कह रही कि कठिन नहीं है, कठिन है। कठिन क्यों है? क्योंकि अनादि काल से राग और मोह ही किया है। ये पहली बार नहीं कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, कुत्तों को अपने बच्चों से राग होता कि नहीं होता? होता। खाने से राग होता कि नहीं होता? चूहे को होता कि नहीं होता? चूहे को तो खाने के प्रति इतना राग होता है कि वो लोहे की जाली काट के अंदर घुस जाता है खाने के प्रति। बंदर कहाँ घूमते रहते सारे दिन? खाने के लिए घूमते रहते, है ना। और यहाँ तक इतना राग होता है। एक दिन मैंने देखा, बहुत समय पहले की बात है, तो मेरे पास 2 केले थे। जब मैंने दीक्षा नहीं ली थी, 2 केले थे। तो एक, बहुत सारे बंदर थे, तो एक बड़ा बंदर था और एक छोटा बंदर था। तो एक केला मैंने पहले बड़े बंदर को दे दिया। मैंने कहा ये खाएगा तो ये छोटे का छुड़ाएगा नहीं, वो उसका बच्चा था। तो फिर फटाफट मैंने दूसरा केला उसके बच्चे को दे दिया। अब इस बंदर ने क्या किया, अपना केला तो मुंह में भर लिया और उसका मुंह पकड़ के यूं खोला, और वो भी सोच रहा मैं जल्दी खा लूं, और उसके मुंह से केला निकाला और खुद खा गया। इतनी आसक्ति एक मनुष्य पर्याय ही है जिसमें त्याग हो सकता है, जिसमें हम उपवास कर सकते हैं, जिसमें हम नियम ले सकते हैं, जिसमें हम संकल्प ले सकते हैं। अनंत काल से हमने यही तो किया जो यहाँ कर रहे अभी, और यहाँ भी यही करेंगे। तो फिर वही कर्मों का बंध, और फिर वापस वहीं उसी त्रियंच गति है में भटकते रहो, नरक में इधर उधर भटकते रहो, और फिर 84 लाख योनियों में घूम करके दुख प्राप्त करते रहो। तो इसके छूटने का उपाय क्या है? इसका छूटने का उपाय ही ये है, मोह और राग को कम करना। धीरे धीरे, एक साथ नहीं छोड़ सकते हो, मगर धीरे धीरे कम तो
कर ही सकते हैं। और जो थोड़ा थोड़ा त्याग करवाया जाता है, आलू का त्याग, इसका त्याग, जो चीज़ पसंद है उसका त्याग, तो ये राग त्याग करने के तरीके हैं। और जितना जितना राग त्याग होगा उतनी वस्तुओं से टेंशन कम, उतनी वस्तुओं के विकल्प कम, उतनी वस्तुओं के प्रति लड़ाई झगड़ा कम, है ना। तो जितना ये कम होता जाएगा उतना आप धर्म की तरफ आते जाओगे। तो लोगों को लगता जैन धर्म में बहुत त्याग है भाई, हमसे तो नहीं होता है। लेकिन जब समझ में आ जाता है ना कि इस त्याग का फल क्या है, तब त्याग करने में देर नहीं लगती है। फिर वो अंदर से धर्मात्मा बनता है, अंदर से त्याग करता है। जब तक समझे नहीं है तभी तक त्याग की भावना नहीं है। और कैसे इस धर्म की प्रभावना हो, उसका नाम है सम्यक दर्शन का 8वां अंग, प्रभावना अंग। कैसे लोगों को ज्ञान हो, कैसे लोग जाने, कैसे सच्चाई को समझें, उसका नाम है प्रभावना अंग। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, आ गई? चलो, बहुत अच्छे लोग बैठे हैं। मैं महत्व बता के बात को समाप्त करूँ, ठीक है? अब पहाड़ से उतर के आए हो, भूख भी लग रही होगी, इतना बड़ा पहाड़ चढ़ के आए हो, 2 घंटे तक घूमते रहे, पहाड़ों पर वंदना करते रहे, तीर्थ यात्रा करते रहे। और आप लोग भक्तामर विधान करके अभी अभी आप उठे हो, है ना। स्वर्ग में अमर का, ढुराने में चमर का, और विधान करने में भक्तामर का। जंगल में नाग का, शहरों में बाग का, और राग के त्याग का। राग त्याग होता जाएगा तो सब अपने आप छूटता जाएगा, है ना। रात्रि में शशि का, शशि जानते हो, चंद्रमा। रात्रि में शशि का, युद्ध में असी का, असी यानी तलवार, युद्ध में असी का, और आने वालों में हांसी का। और कहाँ से आए? माता जी कोलकाता? नहीं, माता जी नहीं आई कोलकाता से। अच्छा, आप आए हो, ठीक है। बारिश में छाता का, बैंक में खाता का, और आने वालों में कोलकाता का। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में विजयनगर का। गुवाहाटी? अच्छा। भोजन में दाल बाटी का, है। ट्रेन में टीटी का, और आने वालों में गुवाहाटी का। दिल्ली का, दिल्ली वाले बड़े जोरदार हैं। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। एटा। बच्चों में टाटा का, माँ के बेटा का, और आने वालों में एटा का। गणेशपुर। पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, और आने वालों में गणेशपुर का। ग्वालियर। जंगल में डियर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का। और हो गए सारे? जयपुर, हाँ, जयपुर वाले तो सामने ही बैठे हैं। ओहो। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में जयपुर का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आपकी तीर्थ यात्रा का। बोलिए 24